नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शिवपुरी में निकाली गई जन जागरण रैली। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली गई रैली। जन जागरण रैली में कई संगठन के लोग हुए शामिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में हुआ इजाफा। इंदौर और भोपाल बना हॉट स्पॉट एरिया। जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। भिंड में एसपी मनोज सिंह ने की नई पहल। स्कूलों में दी जा रही फ्री जूडो कराटे की ट्रेनिंग। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जा रहा जोर। और नरवर में वैक्सीनेशन को लेकर निकाली गई रैली। रैली के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शिवपुरी से, जहां पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज जन जागरण रैली निकाली जा रही है। और ये रैली कई जगहों से होते हुए जिला मुख्यालय शिवपुरी पहुंची है, जहां स्थानीय गोपाल जी मैरिज गार्डन में पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रमुख संयोजक दादा बहादुर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जातीय संयोजक राजकुमार सिंह सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बताते चले कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जन जागरण यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा रही है, जिसका समापन 11 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। और इस जन जागरण रैली में SC, ST, OBC सहित कई वर्गों के संगठन के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। तो भिंड में एसपी ने नई पहल की है, जिसमें छात्रों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताते चले कि जिले में लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए एसपी मनोज सिंह ने स्कूलों में फ्री जूडो कराटे की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। वहीं मौजूदा लोगों का कहना है कि जिले में कई तरह के दरिंदे मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को अंजाम दे जाते हैं, जिससे बच्चियों को घर से अकेले निकालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में बच्चियां अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भिंड एसपी मनोज सिंह ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती हैं। सर, ये बच्चियों को ये प्रेरणा देते हैं कि जैसे बच्चियां सर अकेली रहती हैं, सुनसान जगह पे जाती हैं, तो वो अपनी सर आत्मरक्षा से कैसे कर सकती हैं। इस वजह से सर ये एसपी साहब के मार्गदर्शन में और युवा कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में सर ये प्रशिक्षण चल रहा है। जी सर। और चूंकि जो बच्चियां हमारे यहाँ सर जो निकली हैं, यहाँ से स्टेट प्लेयर हैं, जो अभी हमारे साथ में बच्चियों के सर प्रशिक्षण भी दे रही है। नम्रता कतरौलिया है, पंकज हैं जो हमारे ब्लैक बेल्ट हमारे साथ में है सर, नैना दौरे हमारे साथ में, शीतल गौतम है जो सर स्टेट प्लेयर है, भारती भदौरिया है सर, वो भी बच्चे सर स्टेट प्लेयर हैं। और इस समय इन सारे बच्चियों के सहयोग से हम सर ये कैंप को प्रशिक्षित कर पा रहे हैं सर। तो पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज हर रोज मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती बरतने को कहा गया है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं आम जन की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने एरिया वाइज कोविड वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, जहां जाकर लोग टीका लगवा सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। बता दें कि इन कैंपों में 60 साल से ज्यादा के लोग, फ्रंट लाइन वर्कर या फिर जिन लोगों को शुगर ब्लड प्रेशर की यहां पर शिकायत है, वो सभी जाकर टीका लगवा सकते हैं। ठाकुर, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। हम इसमें मौजूद हैं इंदौर के सुदामानगर क्षेत्र में, जहां पर कोविड वैक्सीन का सेंटर लगाया गया है और यहां पर फ्रंट लाइन और जो व्यक्ति 60 से अबव हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। जिस तरह से आपको उसमें पता है कि जो सेकंड पीक आ चुका है कोरोना का और पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं जो यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का वैक्सीनेशन सेंटर है ये और किन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। किस तरह का वैक्सीन सेंटर और किन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? यहाँ पे 60 प्लस वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, प्लस यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है
और 45 to 60 प्लस वालों को भी लगाई जा रही है, बट उन्हें अगर कोई कोमॉर्बिडिटी होती है जब लगाई जाती है। और सेकेंड डोज यहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को भी लगाया जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कि जो 60 अबाव लोग हैं उनके वैक्सीन, उनका क्या तरीका है, किस तरह से उनको लगाएंगे? उनको या तो वो आरोग्य सेतु ऐप से या फिर गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर जाके लॉगिन करके रजिस्टर करके आ जाए, या फिर यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के यहीं पे लगाई जा रही है। जिस तरह से सर ने बताया कि अभी ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर 5 दिन तक चलता रहेगा और जो लोग यहाँ पर आकर वैक्सीन लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और जिस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है, एक कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है लोगों के लिए, सुदामा नगर के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो सभी लोगों से साधना प्लस का एक आह्वान भी है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, साधना प्लस, इंदौर। तो अगली खबर नरवर से है, जहां नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर आज जन जागरूकता अभियान के तहत वाहन संदेश रैली निकाली गई है। और इस रैली को नगर परिषद सीएमओ संतोष सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं संतोष सैनी ने बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 45 से लेकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अस्पताल में टीका लगाया जा रहा है। साथ ही रैली के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी जानकारी दी जा रही है। और ये जागरूकता संदेश वाहन रैली नरवर के कई रास्तों से निकाली गई है। अनुविभाग अधिकारी महोदय करेरा के द्वारा दिए गए निर्देश पालन में आज दिनांक 18/3/21 को बीएमओ स्वास्थ्य विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नरवर एवं विकासखंड अधिकारी महोदय के समक्ष नगर में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वाहनों पर आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु टीकाकरण कोविड के लिए संदेश वाहन रवाना किए गए। तो भारतीय वायुसेना के मध्य भारतीय एयरवेज महाराजपुर में एयरक्राफ्ट मिग 21 बाइसन सैन्य अभ्यास के दौरान रनवे पर ही क्रैश हो गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए हैं। और शहीद कैप्टन आशीष गुप्ता का पार्थिव शरीर को आज महाराजपुर एयरवेज से मुरार मुक्ति धाम पर लाया गया है, जहां पर सेंट्रल एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ अमित तिवारी ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी है। बताते चले कि ग्वालियर जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, डीआईजी सचिन अतुलकर, एसपी अमित सांगी और क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार भी इस दौरान शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। वहीं शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। गौरतलब है कि पहले भी एयरक्राफ्ट मिग 21 के क्रैश होने की खबरें मिलती रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की घटना के पीछे क्या वजह हो रही है। वहीं अभी किसी भी तरीके के आधिकारिक पुष्टि इस दौरान नहीं की गई है कि किस वजह से ये क्रैश हो रहे हैं। मेरे बड़े भाई थे आशीष गुप्ता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसका पूरा देश उनको नमन करता है और सारे देशवासियों से यही अपील है कि इसका दुख सहने के लिए परिवार वालों को शक्ति प्रदान करें। अखबार के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से ग्वालियर वासियों के लिए और हम सब के लिए दुख की घड़ी है और बड़ी शासन और समाज का बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार शासन एक पायलट बनाने में जिस प्रकार मेहनत करके उनको तैयार करती है और इस प्रकार हमारे पायलट लगातार MH-21 जो मिराज है उसकी दुर्घटना होने से अभी तक लगभग 9-10 दुर्घटना हो चुकी है। तो
खबरों में आगे बात करते हैं भिंड की, जहां पर पानी की किल्लत को लेकर सभी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं और इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं कि सिंचाई अधिकारी और मछली पालन के ठेकेदार की मिलीभगत से ये बांध को जानबूझकर खाली कराया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बांध को गहरीकरण की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैसली डैम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि ये बात सही है कि बैसली डैम में पानी नहीं है, जिसके कारण से नगर में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन पानी की कमी हम नहीं आने देंगे। हर एक वार्ड में टैंकरों से यहां पर पानी की सप्लाई कराई जा रही है, जिसको लेकर अब इस दौरान सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। तो भिंड में पानी की किल्लत को लेकर सभी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं और इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया है कि सिंचाई अधिकारी और मछली पालन के ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से बांध को जानबूझकर खाली कराया गया है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि बांध को गहरीकरण की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैसली डैम को लेकर राजनीति कर रही है। वहीं नगर पालिका सीएमओ का ये कहना है कि बात सही है कि बैसली डैम में पानी नहीं है, जिसके कारण से नगर में ये असर देखने को मिल रहा है। तो भिंड में बिजली विभाग के डीजीएम का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिजली विभाग के डिवीजन लहार के पदस्थाप डीजीएम विकास गुप्ता को निलंबित किया गया है। वहीं दलित बाबू के साथ गाली गलौज और बिजली विभाग के ठेकेदार से पैसे मांगने के आरोप में डीजीएम विकास गुप्ता निलंबित किए गए हैं। तो भिंड में बिजली विभाग के डीजीएम का रिश्वत लेते हुए ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिजली विभाग डिवीजन लहार में पदस्थ डीजीएम विकास गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दलित बाबू के साथ गाली गलौज और विभागीय के ठेकेदारों से पैसे मांगने के आरोप में डीजीएम विकास गुप्ता को निलंबित किया गया है। तो बिजली विभाग के डीजीएम का रिश्वत लेते ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। तो आपको बता दें कि दलित बाबू के साथ गाली गलौज और बिजली विभाग के ठेकेदार से पैसे मांगने के आरोप में डीजीएम विकास गुप्ता को निलंबित किया गया है। तो डीजीएम का ये रिश्वत लेते ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और जिसके बाद डीजीएम विकास गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। अब खबर अशोकनगर से है, जहां पर जिला अस्पताल में मरीज सुबह से ही पर्चा बनवाकर डॉक्टर का इंतजार करने का मामला सामने आया है, लेकिन इतना समय होने के बाद भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं आए हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में ये आए दिन की समस्या है। यहां मरीज घंटों डॉक्टर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर ओडीपी में नहीं आते हैं। तो खबर अशोकनगर से है, जहां पर जिला प्रशासन के इस दौरान जिला अस्पताल में मरीज सुबह से ही पर्चा बनवाकर डॉक्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है, जहां पर इतना समय होने के बाद भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं आते हैं। और आपको बता दें कि जिला अस्पताल में ये आए दिन की समस्या है, जहां पर मरीज पर्ची बनवाने के बाद घंटों डॉक्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर नहीं आते हैं।
तो एक बड़ा मामला जहां पर जिला अस्पताल में मरीज सुबह से ही डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, वो अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। लेकिन वहीं जिला अस्पताल में एक लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर डॉक्टर ओपीडी में नहीं आते हैं। चित्र के बाद नाम है साहब 8 बजे से खड़े हुए हैं, 9:30 बजे तक कोई अता पता नहीं है डॉक्टर का। किसको दिखाने? जो 84 है जी, इनको दिखाने आए हुए हैं। जो पर्चा बना हुआ है 9 बजे से, आप देख सकते हो 9:30 बज गए हैं। और जो अटेंडर है कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा है वो कि डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। तो उज्जैन में जिलाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर एडीएम नरेंद्र सिंह को लेकर यहां पर एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरान जहां पर उज्जैन के जिलाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पीछे की एक दुकान पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई में ऐसे शासकीय दस्तावेज निजी दुकान से बरामद किए गए हैं जो आरटीओ ऑफिस के कार्यालय से ही संधारित होने चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह की छापेमारी कार्रवाई दुकान मालिक के घर में भी की गई है, वहां पर भी शासकीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ऐसे में एडीएम की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आशीष सिंह ने आरटीओ की मिली भगत होने पर और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन का प्रस्ताव भेजा है और साथ ही संबंधित दुकान मालिक के ऊपर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो खबर उज्जैन से है, जहां पर जिलाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पीछे एक दुकान पर छापेमारी कर कार्रवाई की है, जहां पर इस कार्रवाई के दौरान शासकीय दस्तावेज एक निजी दुकान से बरामद किए गए हैं। तो शिवपुरी पुलिस ने बंधन बैंक कर्मचारी के साथ लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल फरियादी बंधन बैंक में काम करता है और ग्राम चौका से खड़गपुरा की ओर जा रहा था, तभी पुलिया के पास 3 बाइक सवार युवकों ने उसे रोक लिया और एक युवक ने को हथियार दिखाकर उससे बैग छीन लिया, जिसमें बैंक के रजिस्टर, कागजात और कलेक्शन के 27,000 रुपए रखे थे। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शिवपुरी पुलिस ने बंधन बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल फरियादी बंधन बैंक में काम करता है और ग्राम चौका से खड़गपुरा की ओर जा रहा था कि तभी पुलिया के पास 3 बाइक सवार युवक आए और उन्हें अवैध हथियार दिखाते हुए उनके हाथ से बैग को छीन लिया, जिसमें बैंक के रजिस्टर, कागजात और कलेक्शन के 27,000 रुपए रखे थे। जिसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। से है जहां पर लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लूट का सामान भी पुलिस ने इस दौरान बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 3 युवकों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मचारी से ये लूट की थी, जिसमें बैंक के रजिस्टर, कागजात और कलेक्शन के 27,000 रुपए उसमें रखे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। तो मुंगावली के सहराई थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ा टांका के पास से लेन देन को लेकर भाई ने भाई को गोली मार दी है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको
100 नंबर के डायल करने की मदद से मूंगावली सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर अमित कुमार आर्य ने बताया है कि 315 से किए हुए फायर लगता है और डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भगवान सिंह पुत्र देव सिंह यादव अपने भाई से थ्रेसर के पैसे मांग रहा था और उसी को लेकर ये विवाद शुरू हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान सिंह के भाई ने उस पर गोली चलाकर हमला कर दिया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो खबर मूंगावली के सहराई थाना क्षेत्र के गांव बूढ़ा टांका की है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि थ्रेसर के पैसे मांगे जाने को लेकर ये विवाद बढ़ा था, जिसके बाद इस युवक ने अपने दूसरे भाई पर गोली चलाकर इस घटना को अंजाम दिया है, जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने धारा 307 के तहत ये मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि मूंगावली के सहराई थाना क्षेत्र के गांव बूढ़ा टांका में पैसे के लेन देन को लेकर दो भाइयों में विवाद शुरू हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फरार हुए आरोपी भाई के खिलाफ पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो सूचना प्राप्त हुई कि जो है बूढ़ा टांका में एक आदमी को गोली लगी, तो हम पूरा फोर्स वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में तब तक डायल 100 पहुँच चुकी थी। इसमें हम लोग उसको घायल अवस्था में सिविल अस्पताल मूंगावली ले गए। यहाँ पे श्रीमान यमो महोदय से जो है डॉक्टरी कराने के उपरांत इसका डीडी कथन लिया गया है। डीडी कथन के उपरांत जो है उसके खिलाफ में अपराध पंजीकृत। तो अगली खबर छपरा से है, जहां पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट की हत्या कर दी गई है। बताते चले कि सोते समय पूर्व सरपंच की कुल्हाड़ी से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाला युवक गांव का ही रहने वाला है। वही घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या किस वजह से की गई है, फिलहाल इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी दोनों साथ ही में रहते थे। वहीं पुलिस बारीकी से मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से उसने पूर्व सरपंच की हत्या की है। तो खबर डबरा से है, जहां पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट की हत्या कर दी गई है। बताते चलें कि सोते समय पूर्व सरपंच की कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि हत्या करने वाला युवक गांव का ही रहने वाला है। वहीं घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या किस वजह से इस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल इसके बारे में पुलिस लगातार आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये पूरी खबर डबरा से है, जहां पर पूर्व सरपंच विजय सिंह जाट की
कुल्हाड़ी से वार करके निर्मम हत्या कर दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हत्या करने वाला युवक पूर्व सरपंच के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उससे लगातार पूछताछ भी जारी है, लेकिन इस पूछताछ में अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि युवक ने आखिरकार पूर्व सरपंच की हत्या किस वजह से की है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।